हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अलग आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। हम 8.1 की बात कर चुके थे, 8.1 के क्वेश्चन सारे डिस्कस हो चुके थे और 8.1 के बाद आगे आता है टॉपिक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, ये आपका टॉपिक्स है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। हम बात करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पाया था, ठीक है, 6 रेशियो पाए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पाए थे और उनका जो स्पेसिफिक एंगल का जो रेशियो है वो कितना है। ठीक है, ये चीज़ हम बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। तो हम सबसे पहले एक बात करते हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री में से 30 और 60 का हम पहले बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आता है फाइंड द सेक 30 बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, फाइंड द सेक 30 या कॉसेक 30 या जो भी है 60 डिग्री का पूछ लेगा। ये सब रिटर्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए हम आपस डिस्कस करेंगे कि 30, 60 और 45 में से 30, 60 आज डिस्कस होगा, 45 का डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं 30 और 60 का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए, ए, बी और ये सी। ठीक है, ये चीज़ ले लिए हमने, ले लिया लेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC with side A, जिसकी साइड क्या है, A है। हमने ये मान लिया कि इसकी सारी साइड क्या है, A है। ठीक है, ये सारी साइड A है। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो ही गई है तो हम ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब एंगल A, B और C क्या होंगे, वो 60 डिग्री होंगे। ठीक है, और उसको हम के बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर BC। आप यहाँ पास एक AD परपेंडिकुलर क्या करेंगे, BC में डालेंगे। और हमको ये पता है कि ये जो परपेंडिकुलर होगा वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी तुम्हारी A/2 और इधर भी A/2 चला जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हमारे पास जो भी साइड मिली वो मिली, 2 ट्रायंगल बन गए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाफ साइड है वो A/2 है, इसकी भी क्या है आपके पास, A/2 है। ठीक है, ये डिस्कस हो के लिए। अब AD परपेंडिकुलर BC देखें तो हमें जो एंगल A है, एंगल A बाइसेक्ट, एंगल A क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। जब बाइसेक्ट हो जाता है तो ये जो हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री मिलेगा और इधर भी ये क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा।
अब ये एंगल आपका 60 डिग्री का है और ये भी एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रा करते समय, ड्रा करने के बाद आपको दो ट्रायंगल मिल गए और दोनों ट्रायंगल कैसे के हैं, दोनों ट्रायंगल आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम जानते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में अगर बात करें तो आपको A पता है, AB पता है और BD पता है, लेकिन आपको AD यहाँ पास नहीं पता है, तो AD हम निकाल लेते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल ABD AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, BD स्क्वायर मतलब A/2 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर। अब हमको AD स्क्वायर चाहिए, इसको इधर लेकर के आते हैं, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। यहाँ पर देखें 4 का मल्टीप्लाई A स्क्वायर से करेंगे और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4A स्क्वायर बनेगा मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस का A स्क्वायर बाई 4 मिलेगा इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पास जो वैल्यू मिली AD स्क्वायर, तो देखा गया हमें, तो ये क्या मिला 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का मतलब क्या है 3A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। हमें AD चाहिए, AD स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर से AD निकालते हैं, तो AD की वैल्यू क्या मिलेगी √3A स्क्वायर बाई 4। तो AD की वैल्यू क्या मिली, AD की वैल्यू मिली भाई A स्क्वायर से आपका क्या होगा, A स्क्वायर से आपका A बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, √3 ऊपर की तरफ बच जाएगा। तो A आप लिख सकते हैं इसको √3, यहाँ लिख सकते हैं A √3/2, ये लिख सकते हैं आप। यहाँ लिख सकते हैं A √3/2, ये लिख सकते हैं आप। AD की जो वैल्यू निकल के आई A√3 निकल के आई, A√3/2 निकल के आई। अब हमको ये यहाँ पास सारी साइडें मिल चुकी हैं, AD मिल चुका है, AB मिल चुका है और BD मिल चुका है। दैट साइड इन ट्रायंगल ABD जो है, AB की वैल्यू क्या है A है, और BD की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, इन ट्रायंगल ABD में जो है आपके पास AB की वैल्यू है A और AD की जो वैल्यू क्या निकल के आई, वो निकल के आई A√3/2, और जो BD की वैल्यू है वो निकल के आ रही है आपके पास A/2, ठीक है। अब हम यहाँ पास से सारी साइड हमको पता चल चुकी हैं। अब यहाँ से हम एक एक एंगल को लेकर के हम बात कर सकते हैं। तो हम ट्रायंगल एंगल फ्रॉम एंगल 30 डिग्री, फ्रॉम एंगल 30 डिग्री इन ट्रायंगल ABD, इसमें बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD में। तो ABD में 30 डिग्री से बात हो रही है, फ्रॉम एंगल 30 डिग्री, तो डायंगल 30 डिग्री से बात हो रही है ये एंगल। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग आपका ABD में BD आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो हमने लिखा ABD से फ्रॉम एंगल 30 डिग्री, तो आपका जो होगा AD जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, और उसके बाद में अगर देखा जाए AD जो होगा वो बेस होगा, और BD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और जो आपका AB जो होगा वो हाइपो होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस होगा। तो हम फ्रॉम 30 डिग्री से हम लिख सकते हैं सारे रेशियो साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है क्या BD है, तो BD की वैल्यू है आपके पास A/2, और हाइपोटेनियस है आपके पास, हाइपोटेनियस है आपके पास A ये। तो यहाँ पास हमको ऊपर फ्रैक्शन मिल रहा है, नीचे फ्रैक्शन नहीं है, तो नीचे वाले को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम 1 का यूज़ करेंगे, तो ये मिलेगा क्या A/2, और नीचे वाला फ्रैक्शन जाएगा पलट, तो 1/A मिलेगा आपको। A से A खत्म हो गया, तो वैल्यू क्या निकल के आई 1/2। साइन 30 की वैल्यू निकल के आई 1/2।
cos 30 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये लिख लेते हैं। तो sin 30 क्या निकल के आया, sin 30 निकल के आया 1/2। ठीक है, तो cos 30 क्या है, cos 30 से बात हो रही है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहलाता है। तो बेस आपके पास AD है और हाइपोटेनियस AB है। तो बेस AD है तो AD की वैल्यू क्या निकल के आई थी, a√3/2 और डिवाइडेड बाई AD की वैल्यू ये थी। AD बाई आपके पास क्या होगा, AD बाई AB होगा। तो AD ये है आपके पास, बेस इतना है और हाइपोटेनियस है आपके पास A, तो इसके नीचे भी आप 1 कंसीडर करेंगे और ये बन जाएगा ऊपर फ्रैक्शन और नीचे फ्रैक्शन। तो cos 30 की वैल्यू क्या निकल के आई, cos 30 वाली नीचे वाला फ्रैक्शन पलटी मार जाएगा, मिलेगा क्या, a√3/2 इंटू 1/a। A से A खत्म हो जाएगा तो cos 30 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √3/2। तो cos 30 जहाँ निकल के आया वो निकल के आया √3/2 निकल के आया, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ हम बात करते हैं तो मिलेगा क्या हमको, ये cos 30 की वैल्यू क्या निकल के आई, √3/2। इसके बाद आप बात करते हैं tan 30 की बात करें तो आपको tan 30, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 30 के अकॉर्डिंग, आपका परपेंडिकुलर है आपका BD और आपका बेस क्या है AD। तो हम यहाँ पास लिखते हैं BD/AD। BD की वैल्यू है आपके पास a/2 और आपके पास AD की जो वैल्यू है, AD की वैल्यू है √3/2। नीचे का जो फ्रैक्शन है वो पलट जाएगा, वो मिलेगा क्या, a/2 और ये मिलेगा 2/a√3। आपको 2 से 2 खत्म हो गया, tan 30 की वैल्यू मिली, 2 से 2 खत्म, A से A खत्म, मिला क्या 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या निकल के आई, a/1/√3। इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे, cosec 30 की वैल्यू बात करेंगे। cosec 30 का मतलब क्या होता है, cosec 30 से बात करेंगे। cosec का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस हमारे पास AB है और परपेंडिकुलर हमारे पास AD। तो हाइपोटेनियस AB है तो AB की वैल्यू कितनी है, 1। AB की वैल्यू है A और उसके बाद में आपके पास परपेंडिकुलर है BD और BD की वैल्यू है a/2। देखिए नीचे तो फ्रैक्शन बन गया, ऊपर फ्रैक्शन नहीं है तो ऊपर वाले को भी फ्रैक्शन बना लीजिए। ठीक है, तो अब नीचे का फ्रैक्शन ऊपर पलटी मार करके चला जाएगा। cosec 30 मिलेगा कि आपके पास a/1 इंटू 2/a। तो कैंसिल आउट हुआ A से A, तो cosec 30 का जो वैल्यू निकल के आया, cosec 30 वो निकल के आया 2। तो cosec 30 की वैल्यू निकल के आई 2। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ, क्या कि sec 30 का मतलब क्या होता है। sec 30, तो sec 30 यानी sec का मतलब होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है आपके पास AB और बेस है आपके पास AD। तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू AB की जो वैल्यू है वो A है और बेस की जो वैल्यू है वो आपके पास a√3 है, a√3/2 है। तो जाहिर सी बात है नीचे फ्रैक्शन ऊपर फ्रैक्शन नहीं है तो ऊपर भी फ्रैक्शन आप बनाएंगे, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा। तो sec 30 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आई, पलटी मार के ऊपर के जाएगा तो नीचे a बचेगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या 2/√3 मिलेगा। इसी तरीके से cot 30 की बात करें हम तो cot 30 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू ये आपके पास 2/√3। cot 30 की वैल्यू अगर बात करें तो cot 30 में बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस आपके पास आपके AD है, परपेंडिकुलर आपके पास BD है। तो बेस AD, तो AD की वैल्यू क्या लिखेंगे, a√3/2 और आप लिखेंगे cot 30 बेस अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर है आपके पास a/2। तो देखिए A से A खत्म हो जाएगा, पलटी मार के जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो cot 30 की वैल्यू क्या मिलेगी, cot 30 की वैल्यू मिलेगी √3। तो ये आपके 30 डिग्री से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए हैं। इसको आप पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन कर लें।
चलिए बात करते हैं फ्रॉम एंगल 60 डिग्री। तो एंगल 60 डिग्री से अगर बात करेंगे तो क्या चीज़ हमको मिलेगा। इन ट्रायंगल ABD, इसमें बात करते हैं फ्रॉम एंगल 60 डिग्री इन ट्रायंगल ABD। तो 60 डिग्री से क्या चीज़ कौन बनेगी, तो AB जो बनेगी, AD जो बन जाएगी 60 डिग्री से, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद आपका BD जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, और जो आपके पास AB है वो हो जाएगा हाइपो। ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये सारी बात हो चुकी है, आपका AD परपेंडिकुलर है, BD आपका बेस है, AB आपका हाइपोटेनियस। कहाँ से, 60 डिग्री एंगल से बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD, इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं साइन 60 का मान कितना हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होगा, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास AD, हाइपोटेनियस है आपके पास AB। तो परपेंडिकुलर AD की वैल्यू क्या है, a√3/2, और हाइपोटेनियस का मतलब है A, इसके नीचे कुछ नहीं आता, आप 1 रखिए, तो साइन 60 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी। अब पलटी मार के ऊपर जाएगा तो A से खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा क्या, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या निकल के आई, √3/2। फिर अब आगे की बात करते हैं, cos 60 की बात करते हैं। cos 60 के लिए cos का मतलब क्या होता है, आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास BD है, तो BD की वैल्यू आपके पास a/2, और AB की वैल्यू है A। तो A आपका क्या है, आपके पास A है, तो A के नीचे 1 बनाएंगे और फ्रैक्शन बनेगा। तो cos 60 की वैल्यू जो होगी, नीचे वाला फ्रैक्शन पलटी मार करके 1/a बनाएगा, A से A खत्म हो जाएगा, मिलेगा क्या, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या निकल के आई, √3/2। इसी तरीके से आप बात करेंगे tan 60 की वैल्यू। tan 60, tan का मतलब होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास AD, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है a√3/2, और बेस की जो वैल्यू है BD वो है a/2। ये भी पलटी मार के ऊपर जाएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर पहुंच जाएगा और A नीचे आ जाएगा, और इस A से ये A खत्म, 2 से 2 खत्म। तो tan 60 की जो वैल्यू आई, tan 60 की जो वैल्यू आई वो आई √3। ये आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ बढ़े हम, क्या मिला, cosec 60। cosec 60 की वैल्यू आएगी, वो आएगी बेस अपॉन, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपके पास AB और परपेंडिकुलर है AD। तो cosec 60 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है A और परपेंडिकुलर है आपके पास a√3/2। यहाँ पास ऊपर वाले में कुछ नहीं है, तो आप 1 कंसीडर कर लें, और वो पलटी मार करके ऊपर चला जाएगा। cosec 60 का मतलब क्या हुआ, 2 ऊपर गया और बचा क्या, 2/√3। ठीक है, तो cosec 60 की जो वैल्यू निकल के आई 2/√3 निकल के आई। आगे की तरफ बात करते हैं, sec 30 की बात करते हैं, sec 60 की बात करते हैं। सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस आपका AB है और बेस है AD। तो हम लिखते हैं बेस है आपके पास BD, तो हाइपोटेनियस AB है तो A लिखे हम, और बेस है आपके पास BD, तो BD की वैल्यू है आपके पास a/2। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन, इसके नीचे कुछ नहीं, तो आप 1 कंसिडर करें, नीचे पलटी मार के जाएगा, तो ये sec 30, तो क्या मिलेगा, नीचे वाला फ्रैक्शन पलटी हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और A नीचे आ जाएगा, मिलेगा क्या आपके पास, मिलेगा 2। तो sec 60 का जो वैल्यू है वो है आपके पास 2। cot 60 का जो वैल्यू है वो कितना है, cot 60 होता है, cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपके पास ये है, परपेंडिकुलर है AD, तो बेस आपके पास a/2 बनेगा,
और परपेंडिकुलर के में मिलेगा a√3/2 ये मिलेगा। तो cot 60 क्या मिला, a√3/2 ऊपर पलटी मार के चलेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा, मिलेगा क्या 1/√3। तो cot 60 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1/√3। तो 30 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब कल डिस्कस करेंगे हम 45 डिग्री का। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।